हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जुलाई 2022 प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? इसका आंसर है बिशन दास को। बिशन दास को। दूसरा, किस राजा ने शक, यवन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्र तोयपितवाहन की उपाधि धारण की थी? आंसर है इसका गौतमी पुत्र सतकर्णी। तीसरा, भारत में किस जगह पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं? बेलन घाटी सिटी, बेलन घाटी में। चौथा, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बनावली भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा में। पांचवा, करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? उत्तर है समाहर्ता। छठा, बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? उत्तर है पाली। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? उत्तर है रायगढ़। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया? उत्तर है मोहम्मद शाह। किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? आंसर है मोहम्मद शाह। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता। उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर आए? स्वदेशी आंदोलन। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का नाम क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली ब्लैडविन। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर है सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंद कर सकती थी।
इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना करना। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। पहले संसद प्रस्ताव पारित करेगा न्यायाधीश को हटाने के लिए, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएंगे अपने ऑर्डर के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? यह है अनुच्छेद 141 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? उत्तर है संथानम समिति। संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? 57वें। आइए देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? रूस और जापान। कौन से द्वीप? क्यूराइल द्वीप। वेनिसिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को वेनिसिंग ओशन। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती हैं कील नहर। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? यह पता होगा सबको, अरब सागर। किस पर्वत श्रेणी में दादा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी श्रेणी। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।